आप सभी को नमस्कार है। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में बहुभुज के आंतरिक कोणों बाहरी कोणों से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरह एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपको बहुभुज के यानी सभी आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग जो है वो n-2 इंटू 180 अंश होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 अंश होता है। और प्रत्येक यानी सभी जो यानी अगर मैं मान लो एक ये बहुभुज है, ठीक, इसके सभी आंतरिक कोण हो गए, ठीक है ना, इनका तो ये हो गया। अब मान लो एक कोण यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है, वो आपका होता है n-2 इंटू 180 अंश बटे n। यह आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्येक आंतरिक कोण का माप जो है वो ये होता है, यानी हम भुजाओं से भाग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, सभी बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये आपका बाहरी कोण हो गया, ये जा रहा है तो ये आपका बाहरी कोण हो गया, ठीक है। तो इनका जो योग होता है वो 360 अंश होता है। प्रत्येक बाहरी कोण का माप यानी ये तो सभी बाहरी कोण का माप 360 अंश है। अब आपको प्रत्येक बाहरी कोण का माप निकालना है तो क्या करें, आप 360 में आप n यानी भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो आपको प्रत्येक बाहरी कोण का माप निकल के आ जाएगा। अगर आपसे विकर्णों की संख्या पूछी जाए, यानी मान लीजिए एक समचतुर्भुज है तो यहाँ के इसके जो विकर्ण होंगे, तो विकर्णों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n-3/2, यानी ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये 4, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमेशा आप याद रखिए और अपने माइंड में याद रखिए। इन्हीं पर ही आधारित क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए अब जैसे क्या है, पहले नंबर का क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, यानी 7 भुजाओं वाली। तो मैंने क्या बताया कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 अंश, यही तो होता है ना। अब इसमें n बराबर क्या है, देखिए n बराबर यहाँ पे 7 भुजाओं वाला है तो 7 हो गया, तो कितना हो जाएगा 7 - 2 इंटू 180, यानी 7 में से 2 गया तो 5 इंटू 180, 18 × 5 = 90, यानी 900 अंश हमारा जो है वो आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन 900 अंश है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये कह रहा है कि यदि किसी बहुभुज के अंतः कोणों एवं बहिष कोणों का अंतर 36 अंश है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटरनल कोण प्लस एक्सटर्नल कोण यानी आंतरिक कोण और बाहरी कोण जो होते हैं उनका मान जो होता है वो आपका कितना होता है, आपका 180 अंश होता है। ये आप हमेशा याद रखिए क्या कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, ठीक। लेकिन इन्होंने हमें दिया क्या है कि अंतःकोण यानी इंटरनल कोण माइनस एक्सटर्नल कोण, इसका मान क्या दिया है, इन्होंने 36 अंश दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम 180 + 36 बटे 2 कर दीजिए, कितना निकल के आया। देखिए 10 में से 6 यानी 6 आ गया आपका, 8 और 3 11, 1 1 2 बटे 2, 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 एकम 2 0 और 2 अट्ठे 16, 108 अंश, यानी आपका 1 यानी इंटरनल कोण ये निकल के आया। अब इस आई का यानी ये किसके बराबर है, ये आई हो गया। अब इंटरनल कोण हो गया, हमें निकालना क्या, एक्सटर्नल कोण। एक्सटर्नल कोण करिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम मान रख देंगे इंटरनल कोण का 180, तो क्या हो जाएगा 180 - 108, तो कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 8 काटा 2 बचा और 17 में से 10 गए तो 7 बचा, यानी 72 अंश। अब देखिए इन्होंने कहा क्या हमसे, इन्होंने कहा कि भुजाओं की संख्या, तो आपको पता है प्रत्येक आंतरिक कोण का प्रत्येक इसका एक्स्ट्रा बाहरी कोण का मान कितना होता है, 300, यानी 360 अंश बटे n, ठीक है। और दिया कितना है 72 एक्सटर्नल कोण,
ठीक है ना, एक्सटर्नल कोण हो गया। अब देखिए इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 यानी 72 से ये 5 बार कटेगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 5 आ गया और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे और डी ऑप्शन में 5 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कोण बराबर 180 अंश, हमें दिया है क्या, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल कोण बराबर 36 अंश, दोनों को ऐड किया तो हमारा इंटरनल कोण जो है वो 108 अंश निकल के आया। अब आपको ये पता है, इससे हमने क्या किया, एक्सटर्नल कोण निकाल लिया, यानी इस समीकरण में हमने मान रख दिया इंटरनल का, तो हमारा एक्सटर्नल कोण निकल के आ गया। इसका मतलब, और आपको पता कि प्रत्येक बाहरी कोण का माप कितना होता है, प्रत्येक बाहरी कोण का मान होता है 360/n, ठीक है ना। तो और वो दिया कितना, 72 के बराबर है, तो यहाँ से हमने भुजाओं की संख्या को निकाल लिया। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 अंश है, बहुभुज के कितने विकर्ण हैं, यानी हमने आपको कहा था कि n-2 इंटू 180 बराबर कितना दिया है, 1440, ठीक है। अब अगर हम इससे काट दें और 18 8 144, ठीक, तो यानी n-2 बराबर 8 हो गया, तो n बराबर 2 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब विकर्णों की संख्या के लिए क्या होता है, n-3 बटे 2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा आपका, n का मान कम रखेंगे, कितना है आपका 10 आ गया, इंटू 10 - 3 बटे 2 बराबर 10 इंटू 7 बटे 2, 2 से इसे काट देंगे, 5 बार काट जाएगा, तो 7 पना 35, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 35 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि 26 भुजाओं वाले समभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहते हैं 26 भुजाओं वाले समभुज में, तो देखिए मैंने क्या बताया कि n-3 बटे 2, यही तो बताया ना। अब इसमें n का मान कितना है, 26 इंटू 26 - 3 बटे 2 हो गया, यानी 26 इंटू 23 बटे 2 हो गया। 2 से इसे काट दो, 13 बार कटेगा, तो 13 इंटू 23 बराबर 13 तिया 39, 13 दूनी 29 और 3 13 दूनी 26 और 3 29, यानी 299 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 299 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी विकर्णों की संख्या को निकाल लेते हैं आसानी से। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5, अब इसने कहा कि 2 पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि कोण ए प्लस कोण बी का मान अगर 90 अंश होता है तो ये पूरक कोण कहलाते हैं, यानी 2 पूरक कोणों का योग जो होता है वो 90 अंश होता है। यहाँ पर मैं क्या दिया है, 4:5 दिया है, तो हम इनका भी योग कर देंगे। जब हम इनका योग यानी 4:5 है, इसका हम योग कर देंगे, कितना है 9, और 9 बराबर कितना है 90 के, तो 1 बराबर कितने का हो गया 10 का हो गया। अब 4 बराबर कितना हो गया 40, और 5 बराबर कितना हो गया हमारा 50 हो गया। अब इन्होंने कहा पहले कोण यानी वर्ग, यानी 40 का वर्ग अनुपात 50 का वर्ग, यही तो कहा है ना क्वेश्चन में, पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात। ये कितना हो गया आपका 1600, ये कितना हो गया आपका 2500, इससे इसे काट दो, इससे इसे काट दो, 16:25, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में है 16:25, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, यदि 2 संपूरक कोण 4:5 के अनुपात में है तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको पता है कि संपूरक कोण होते क्या हैं, जिनका यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश है। तो 2 संपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया क्या है 4:5, क्या दिया 4:5, और इनका योग है 180, तो हम इनका भी योग कर लेते हैं। इनका योग कितना है 9 है, तो यानी 9 बराबर कितना हो गया 180,
तो 1 बराबर कितना हो गया 20 के। हमें निकालना बड़ा कोण है कितना हमारा 5 है, ठीक है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 अंश हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन में 100 अंश है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इनों का एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 अंश अधिक है, कोण का मान क्या होगा। यानी इन्होंने क्या कहा है कि यानी एक कोण हम x मान लेते हैं, दूसरा कोण b मान लेते हैं, और ये कितने होता है 180 अंश। तो b का मान कितना हो गया 180 माइनस x, ठीक। यहाँ पर हम क्या करते हैं x प्लस b बराबर 90 अंश हो गया। तो यहाँ पर भी b बराबर 90 माइनस x हो गया। अब इन्होंने कहा क्या वो देखिए कि 180 माइनस x, ठीक है, ये 90 माइनस x का 3 गुना से 15 अधिक है। यही तो कहा ना कि 3 गुना से 15 अधिक है। अब देखिए 180 माइनस x बराबर इसका करेंगे तो 270 माइनस 3x प्लस 15 हो गया। इसे इधर ले आएंगे और इसे इधर लाएंगे यानी माइनस x, ठीक है, माइनस x प्लस 3x बराबर 285 और 180 इधर जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा। ये बचेगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 501। तो 2 से ऐसे काट देंगे तो x बराबर कितना 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 0.5 यानी 52.5 अंश। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन है 52.5 अंश, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 140 है। यह एक होगा नवभुज होगा, दशभुज होगा, सप्तभुज होगा, अष्टभुज होगा। कैसे निकालेंगे। आपको पता कि n माइनस 2 बटे n इंटू 180, ठीक है ना। यही तो होता है ना कि n, ठीक है, n माइनस 2, यहाँ n नहीं होगा नीचे n होगा, ठीक है, n माइनस 2 इंटू 180 बटे n। और ये हमें किसके बराबर दिया है, ये दिया है 140 के, ठीक, ये दिया ना। अब देखिए इससे काटेंगे कितने 7 बार जे कटेगा और जे 9 बार कटेगा, ठीक। अब बचा कितना हमारे पास देखिए, अब ये n इधर चला जाएगा तो 9n माइनस 9 का इसमें करेंगे 18 बराबर 7n हो जाएगा, ठीक। इसे इधर लाएंगे तो 9n माइनस 7n बराबर 18 हो गया। 2n बराबर 18, 2 से इसे काटेंगे तो n बराबर आया 9, और 9 आने का मतलब क्या है नवभुज। तो ऑप्शन कौन सा ए नवभुज है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार आपको।